मेरा नाम हरि सिंह है। मैंने अनिल से साफ साफ झूठ बोला था, क्योंकि वैसे भी मैं हर महीने अपना एक नया नाम बदल लेता था। Hi students, this is Dev Mitra, your English teacher, and after a long time we are meeting each other। और आज संडे है तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे जैसे एग्ज़ामिनेशन का टाइम नज़दीक आता जा रहा है, आप लोगों का पल्पिटेशन भी बढ़ता जा रहा होगा। So today I am going to teach you a very nice story from class 10 supplementary reader, Footprint Without Feet, and the chapter is The Thief Story. The Thief Story by Ruskin Bond. This is a story about a pickpocket. pickpocket समझते हो आप लोग? pickpocket का मतलब होता है जो जेब कतरे होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं pickpocket। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि एवरी सिंगल पर्सन इज़ नॉट अ बोर्न इविल, because of the situations, because of the society, and because of different kinds of companion, they become evil. So our leading character is one of them. But ये बात भी सच है कि जब हम कभी किसी अच्छे इंसान के साथ हो लेते हैं तो हमारे अंदर की जो बुराइयां होती है ना, वो जाती रहती है। तो the story is like the same, and I'm going to read it for you all. I was still a thief when I met Anil. यहाँ पे आई कौन है? आई है वो पिक पॉकेट, वो जेब कतरा। तो I was still a thief when I met Anil. वो कहता है कि जिस समय उसकी मुलाकात अनिल से हुई थी उस समय वो चोर ही था, मतलब वो जेब काटा करता था लोगों का। एंड दो ओनली 15, और उसकी उम्र क्या थी? 15 ईयर्स ओनली। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। काफ़ी मंझा हुआ, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी पिक पॉकेट था वो। मतलब इतनी सफाई के साथ वो लोगों का जेब काट लेता था कि किसी को पता भी नहीं चलता था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच when I approached him. अनिल वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था जिस समय ये पिक पॉकेट अनिल के पास पहुंचा। He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. अनिल जो है, अनिल की उम्र रही होगी तकरीबन 25 ईयर्स, और दुबला पतला सा, लंबा सा, और देखने में बिल्कुल ही सहज, दयालु और स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं कि कोई जेंटलमैन की तरह। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। तो अपना जो पिक पॉकेट है कहानी का, अपना जो हीरो जो है, इसने सोचा कि चलो जल्दी से इसे अपने कॉन्फिडेंस में ले लेता हूँ, देर नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद वो क्या करता है कि वो उसे अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए आगे बढ़ जाता है। और वो जाता है, अनिल से मिलता और कहता है, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ। आप तो किसी रेसलर की तरह दिखाई देते हैं। आपकी जो बॉडी शॉडी है, डोले सोले जो है, बिल्कुल किसी रेसलर की तरह लगता है। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। वो कहता है कि मतलब अपने मन में सोचता है कि अगर आप थोड़ा सा फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। कभी कभी आज का जो ज़माना है स्टूडेंट्स, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल जस्ट दे आर फ्लैटरर्स। वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल तो चापलूसी होते हैं आज के समय में। तो यहाँ पर जो चोर है वो यही सोचता है कि चापलूसी जो होता है वो दोस्ती करने में काफ़ी काम आता है। तो अनिल उससे कहता है कि सो डू यू।
अगर मैं तुमको रेसलर की तरह लगता हूँ तो तुम भी बिल्कुल रेसलर की तरह ही लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। तो पिक पॉकेट ने कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसने एक नज़र अपने शरीर की तरफ देखा क्योंकि वो बिल्कुल ही सिकड़ी पहलवान था और दुबला पतला सा था। लेकिन यहाँ पर तो अनिल जो है, अनिल उसकी तारीफ़ कर रहा है कि भाई आप भी एक रेसलर की तरह दिखाई दे रहे हो। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल ए बिट। मॉडेस्टली का मतलब होता है थोड़ा सा शर्मा करके, तो यहाँ पर जो है वो पिक पॉकेट वो थोड़ा शर्मा करके कहता है कि थोड़ा बहुत रेसल मैं कर लेता हूँ। आई डू रेसल अ बिट, थोड़ा बहुत रेसल मैं कर लेता हूँ। तो अनिल उससे पूछता है व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है कि हरी सिंह, माई नेम इज़ हरी सिंह। आई लाइड, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़। वो कहता है कि वो हर महीना अपना नेम बदल लेता था। इसका रीज़न क्या था कि फर्स्ट रीज़न तो था कि पुलिस से बचने के लिए, और सेकंड रीज़न जो था वो था कि उसके जो फॉर्मर एम्प्लॉयज़ है, फॉर्मर एम्प्लॉयज़ का मतलब हो गया कि जो उसके जो जेब कतरे जो साथी हैं, कहीं वो लोग उसे ना पकड़ ले। तो इससे बचने के लिए भी वो क्या करता था कि वो अपना नाम एवरी मंथ वो चेंज कर लेता था ताकि वो सिक्योर रह सके। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about। तो इस परिचय के बाद अनिल क्या करता है, अनिल उस पिक पॉकेट को जो अपना नाम हरी सिंह बताया उसे उन तेल चुपड़े हुए रेसलर्स के बारे में बताने लगे अनिल, जो काफ़ी मतलब ग्रंटिंग, गुर्रा रहे थे, चिल्ला रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे, उठा उठा करके पटक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, और मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली, और अनिल जो है वो अपने रास्ते चलने लगा। और ये जो पिक पॉकेट है अपना हरी सिंह, ये भी अनिल के पीछे पीछे चलने लगा। हेलो अगेन, ही सेड। I gave him my most appealing smile. I want to work for you. तो अनिल ने कहा हेलो, क्यों चेज़ कर रहे हो भाई? तो उसने बिल्कुल एक अपीलिंग स्माइल, मतलब एकदम से एक दिल को छू लेने वाला एक स्माइल जो है उसने दिया पिक पॉकेट ने, हरी सिंह ने। और उसने कहा कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल ने कहा बट आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता बिकॉज माई कंडीशन इज़ नॉट गुड। तो उसने कहा आई थॉट, सबसे पहले उसने सोचा फॉर एवर फॉर ए मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। एक मिनट के लिए उसे ऐसा लगा कि कहीं मैंने किसी गलत आदमी को तो नहीं चुन लिया है। आई आस्क्ड, फिर उसने पूछा कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? मतलब अगर पैसे नहीं दे सकते हो तो क्या खाना दे सकते हो मुझे? तो आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। तो यहाँ पर सॉरी, अनिल ने पूछा कैन यू कुक, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो उसने कहा आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। उसने फिर से झूठ बोला कि उसे खाना बनाना आता है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो फिर मैं तुमको खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog।
तो अनिल क्या करता है, अनिल उस पिक पॉकेट को यानी कि हरी सिंह को वो लेकर के जाता है अपने कमरे में। कहाँ पे? जुमना स्वीट शॉप। और वो जो है वो बालकनी में उसको जगह देता है कि भाई तुम यहाँ पे सो। लेकिन खाना जो था, खाना उसने इतना भयानक बनाया था कि वो खाना अनिल तो खा नहीं पाया, और वो खाना जो है वो स्ट्रे डॉग को देना पड़ा। स्ट्रे डॉग का मतलब होता है वो सड़क पे घूमने वाले जो कुत्ते होते हैं, उसे देना पड़ा। और फिर क्या होता है, फिर आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। और हरी सिंह मतलब वो जो पिक पॉकेट है, उसका सबसे बड़ा जो उसका वेपन था वो था उसका स्माइलिंग। और वो मुस्कुराने लगा, और अनिल भी बिना हंसे नहीं रह पाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक। अनिल ने उससे कहा कोई बात नहीं, मैं तुमको खाना बनाना सिखाऊंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. और अनिल जो है, अनिल उसे उसका नाम लिखना सिखाया और कहा कि जल्दी ही तुम्हें जो है पूरा सेंटेंस फ्रेमिंग करना सिखाऊंगा, और साथ ही तुम्हें नंबर्स ऐड करना, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब चीज़ें मैं तुमको सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल। हरी सिंह शुक्रगुजार था अनिल का कि भाई मैं तो यहाँ पे इसको लूटने के इरादे से आया हूँ, और एक ये है कि ये मेरे भले के बारे में सोच रहा है। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एडुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। क्योंकि हरी सिंह भले ही एक पिक पॉकेट था, एक जेब कतरा था, चोर था, पर उसे एडुकेशन का इम्पोर्टेंस उसे पता था। तो वो इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि अगर एक बार वो एडुकेटेड बन गया, उसे लिखना पढ़ना सब कुछ अगर आ गया, तो फिर वो अपने लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सकता है। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करके उसे अच्छा भी लगता था। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies. तो अर्ली मॉर्निंग, सुबह के समय में वो चाय बनाता था और दिन के ग्रोसरीज भी ले आता था। ग्रोसरीज मतलब सब्जी, राशन, ये सब चीज़, दूध लेके आता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 पूरे दिन की कमाई उसकी हो जाती थी ₹1, मतलब कि इन शॉर्ट कहा जाए तो वो ₹1 चुरा लेता था। वो जो भी मतलब वो लाने के लिए जाता था, अनिल जो भी पैसे उसे देते थे, वो ₹1 उससे वो रख लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे अबाउट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। और उसे यह अच्छी तरह से पता था कि शायद अनिल इस बात को माइंड नहीं करेगा, क्योंकि शायद उसको कभी पता ही नहीं चले। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल जो है, अनिल खुद भी बहुत अधिक मेहनत करता था। एंड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब हुआ कि बहुत ही मेहनत मशक्क़त करके अनिल जो है वो रुपये कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक एंड लेंड द नेक्स्ट। अनिल की लाइफ भी बहुत ही अजीब सा रहा। उसका भी लाइफ मतलब एक सप्ताह जो है वो उधार देता तो दूसरे सप्ताह में उधार लेता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। हमेशा वो अपने नेक्स्ट चेक के बारे में कि कब उसका अगला चेक आए, इसको लेकर के बड़ा ही वो टेंस्ड रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट टू सेलिब्रेट, गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन अनिल में एक बुराई थी। वो क्या? वो एक्स्ट्रा वैगेंट था। वो बहुत ही ज़्यादा खर्च करने वाला इंसान था। जब भी उसके पास में वो चेक आ जाता था, पैसे आ जाते थे ना, तो वो उसको दोस्तों में खर्च कर देता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स स्क्वायर वे टू मेक अ लिविंग। वो लिखा करता था मैगजीन्स के लिए, और इसी से उसका लिवलीहुड जो है वो चलता था। वन इवनिंग
He came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. एक शाम अनिल जो है एक छोटा सा नोटों का बंडल लेकर के आया और उसने हरी सिंह से ये कहा कि उसकी एक किताब पब्लिशर को उसने बेचा हुआ है, तो उसी का ये पैसा है. एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. और हरी सिंह ने देखा रात के समय कि अनिल जो है वो चटाई के नीचे पैसे को रख करके सोया है. आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. और वो 1 रुपया चुराने के अलावा, मतलब हर एक दिन जो वो 1 रुपया चुरा रहा था हरी सिंह, इसके अलावा उसने और अपने लाइन का कोई काम नहीं किया था, क्योंकि वो चाहता तो हज़ारों कमा सकता था जेब काट करके, मगर उसका प्रैक्टिस जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था. आई हैड every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door. अनिल ने दरवाजे की चाबी दे रखा था हरी सिंह को कि वो जब चाहे तब आ सके. And I could come and go as I pleased. वो अपनी खुशी से जब चाहे तब आ सकता था और जा सकता था. He was the most trusting person I had ever met. हरी सिंह की नज़र में अनिल सबसे ज़्यादा विश्वासी इंसान था. हरी सिंह को वो बहुत ज़्यादा विश्वास करता था. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. इसलिए हरी सिंह के लिए अनिल को लूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल था. क्यों? क्योंकि जो आदमी आपको सबसे ज़्यादा विश्वास करता है, आप अगर उसे धोखा देते हो तो आपका खुद का ज़मीर आपको धिक्कारता है. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. हरी सिंह एक मंझा हुआ चोर था, तो वो अच्छी तरह से जानता था कि किसको लूटने पर क्या रिएक्शन आएंगे. हरी सिंह के अकॉर्डिंग अगर किसी ग्रीडी मैन, किसी लालची इंसान को अगर लूटा जाता तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं थी. लालची इंसान को लूटना सबसे ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वो खुद आपको निमंत्रण देता है लूटने के लिए. बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. एक केयरलेस मैन, एक लापरवाह इंसान को लूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड. क्योंकि एक लापरवाह इंसान को खुद भी ये पता नहीं होता है कि उसे लूटा जा रहा है. एंड दैट मेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. तो लूटने वाले को ये बिल्कुल मज़ा नहीं आता. कि लूटने वाले को मज़ा कब आता है? जब सामने वाला काफ़ी तकलीफ में हो. वेल, इट्स टाइम. I did some real work. I told myself I'm out of practice, and if I don't make the money, if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. तो हरी सिंह ने ये सोचा कि काफ़ी दिनों से मैंने प्रैक्टिस भी नहीं किया हुआ है, और अगर मैं पैसे नहीं चुराता हूँ तो ये ऐसे भी तो ये पैसों को क्या करेगा, ये इन पैसों को ये लुटा देगा अपने दोस्तों के बीच. तो क्या हरी सिंह पैसे चुराएगा या फिर अनिल के साथ उसकी दोस्ती उसे रोकेगी, या फिर उसका वो जो बैकग्राउंड है चोर का वो उसके ऊपर हावी हो जाएगा, या फिर वो अनिल को धोखा देगा, या फिर वो अनिल को लूटने की कोशिश करेगा और अनिल पकड़ा जाएगा, अनिल उसे पकड़ लेगा. क्या ऐसा होगा? तो ये हम लोग जानेंगे कहानी के सेकेंड पार्ट में. ठीक है? सो जस्ट कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग, डू हार्ड वर्क. थैंक यू वेरी मच.